Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द दिल्ली सल्तनत और उसके बीच हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा वो रहेगा स्लेव डायनेस्टी. सो मेरा नाम आमिर अफ्ताब फिरोजाल है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अगर हम देखें स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी के ऊपर अगर हम देखें द स्लेव डायनेस्टी, इसका जो टेन्योर था वो हमारा जो टेन्योर था वो 1206 टू 1219 तक इसका ये टेन्योर रहा था. ठीक है. द सल्तनत ऑफ दिल्ली हैज़ 5 रूलिंग डायनेस्टी. जैसा हमको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी 5 रूलिंग डायनेस्टी थी, जो उसके ख़ानदान थे जिनको हम बोलते थे, ठीक है, शाही घराने थे. सो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास आती है स्लेव डायनेस्टी. ठीक है जी. स्लेव डायनेस्टी को हम मुमलुक डायनेस्टी भी कहते हैं. स्लेव डायनेस्टी को हम मुमलुक डायनेस्टी, इसको हम मुमलुक डायनेस्टी भी कहते हैं. मुमलुक डायनेस्टी भी इसको हम कहते हैं. ठीक है जी. क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर काफ़ी टाइम पूछता है कि स्लेव डायनेस्टी को उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम जो है वो मुमलुक डायनेस्टी है. सो अगर लिटरली देखा जाए तो मुमलुक का मतलब है दैट्स मीन ऑनडिड. ठीक है जी. मुमलिक का मतलब होता है, अगर लिटरली मतलब देखा जाए, इसका मतलब होता है ऑनडिड. क्योंकि जितने भी द सल्तनत सुल्तान थे इस डायनेस्टी के, इधर वो अर्लीस्ट नॉन स्लेव थे या उसके जो फॉर्मर जो स्लेव थे उनके जितने भी आगे बेटे थे, जो सन थे. सो दिस लीड टू द नेमिंग द डायनेस्टी एज द स्लेव और अ मुमलिक डायनेस्टी. सो कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, लाइक इसको हम इबारी डायनेस्टी या और स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं. देखो, इसको इबारी डायनेस्टी भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं और मुमलक डायनेस्टी भी कहते हैं. किसी डायमेंशन से भी वो क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है. ठीक है जी. फिर अगर देखा जाए, आउट ऑफ ऑल द किंग्स बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी ओनली 3, लाइक अगर इस पूरी स्लेव डायनेस्टी में जितना भी गुलाम वंश है इसमें देखा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन वर द स्लेव एंड इवन दे वर मैनुमिटेटेड बाय देयर मास्टर. जो उनके जो मास्टर थे उन्होंने इनको मैनुमिटेटेड किया था. उसके बाद अगर देखा जाए, द डायनेस्टी इज कॉल्ड एज इबारी डायनेस्टी. इसको इबारी डायनेस्टी कहा जाता था. क्यों कहा जाता था? बिकॉज ऑल द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जितने भी रूलर थे सारी डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी के, अगर ऐबक को छोड़ दिया जाए बीच में, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया जाए, ये सारे इबारी ट्राइब ऑफ तुर्क से बिलोंग करते थे. किससे? इबारी ट्राइब्स ऑफ द तुर्क से बिलोंग करते थे. लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ही बिलोंग्स टू अ तुर्किक ट्राइब ऑफ ऐबिक. एक ऐबिक करके ट्राइब थी, उससे ये बिलोंग करते थे. ठीक है. और जितने बाकी इसमें जितने भी किंग्स थे, रूलिंग किंग्स थे, वो इबारी ट्राइब्स ऑफ तुर्क से बिलोंग करते थे. ठीक है. फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें इसका, लाइक स्लेव डायनेस्टी के ऊपर, तो इसमें अगर हम देखें एक्चुअल जो पीरियड था इसका, एक्चुअल जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, दैट इज बिटवीन दिस 1206 AD टू 1526 AD. अगर इंडियन हिस्ट्री में इसको देखा जाए, इस सारे पीरियड को अगर हम देखें, इसको हम सारे को कंसीडर करते हैं हम किसमें? दिल्ली सल्तनत में. किसमें? दिल्ली सल्तनत में. इसको हम सल्तनत में इसको कंसीडर करते हैं. ठीक है. फिर इसके अगर रूलिंग डायनेस्टी देखा जाए, एक्चुअल ये जितनी भी डायनेस्टी थी, लाइक ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द ईयर, लाइक ओवर 300 ईयर जितना भी ये पीरियड था, और इसमें ये सारी जितनी भी 5 जो डायनेस्टी थी इन्होंने रूल किया था. 5 डायनेस्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 300 ईयर. और उसमें अगर देखा जाए, दैट इज 32 किंग्स जो थे इन्होंने रूल किया था किधर? दिल्ली में. ठीक है. जितना भी दिल्ली सल्तनत में थे. अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज देखें, अगर सबसे पहले हम देखें, हमारे पास आती है स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी, अगर हम स्लेव डायनेस्टी को देखें, सो इसने कितना रूल किया था, तो इसका अगर देखें रूलिंग पीरियड, दैट इज 1206 टू 1290.
ये इसका रूलिंग पीरियड रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम नंबर सेकंड पे देखें, हमारे पास नंबर सेकंड पे हमारे पास थी कौन सी, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था। तो जो इन्होंने रूल किया था खिलजी डायनेस्टी ने, इन्होंने जो था 1219 टू 1320 तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। फिर अगर हम थर्ड पे देखें, हमारे पास जो रूलिंग डायनेस्टी थी वो हमारे पास थी तुगलक डायनेस्टी। हमारे पास कौन सी थी, तुगलक डायनेस्टी हमारे पास थी, तुगलक डायनेस्टी। क्योंकि ये एग्जामिनर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है इसके टेन्योर में किस डायनेस्टी ने कहाँ से कब तक रूल किया था। सो अगर हम देखें तुगलक जो डायनेस्टी थी उसने 1320 टू 1414 तक इन्होंने जो था वो रूल किया था। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास कौन सी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। हमारे पास आ जाती है सैयद डायनेस्टी। क्योंकि एग्जामिनर का ये फोकस रहता है कि वो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जो डेट्स हैं, उसके बेस पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। सो जो हमारे पास सैयद डायनेस्टी थी उन्होंने जो रूल किया था 1414 टू 1450 तक इन्होंने रूल किया था। और फिर हमारे पास लास्ट पे आ जाती है हमारे पास लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी आ जाती है हमारे पास दिल्ली सल्तनत में। सो जो इन्होंने जो इनका जो रूलिंग टेन्योर था वो कितना था, 1451 टू 1526। तो इनका रूलिंग जो टाइम था, टेन्योर था, वो 1451 टू 1526 तक रहा था। और दैट कवर ऑलमोस्ट कितना इन्होंने, ये जो दिल्ली सल्तनत है इन्होंने रूल किया था, इन्होंने 300 ईयर रूल किया था। और इसमें अगर देखा जाए कितनी रूलिंग डायनेस्टीज थी, 5 रूलिंग डायनेस्टीज थी। जो इंपॉर्टेंट 5 रूलिंग डायनेस्टी थी, दैट इज योर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। एंड अवर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंग थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत में रूल किया था। ओके, सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कौन, जो रूलिंग डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी के जो रूलिंग जिन्होंने फाउंड की थी। सो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर वो क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करेगा, वो उसका पहले सबसे पहले टेन्योर जो है वो एग्जामिनर फ्रेम कर लेता है क्वेश्चन। सो दैट इज 1206 टू 1210। तो इस ये टेन्योर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा था। फिर अगर हम पहला पॉइंट इस पे डिस्कस करें, एक्चुअल मोहम्मद गोरी लेफ्ट हिज इंडियन पोजीशन इन हिज एज। जितना भी मोहम्मद गोरी जो था उसका जितना भी इंडियन पोजीशन था वो उसने सारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, ठीक है जी। ही रूल्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द डायनेस्टी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। और उनकी मौत के बाद जो मोहम्मद गोरी थे, उनकी मौत के बाद जो था इन्होंने एक डायनेस्टी फाउंड की जिसका नाम था क्या, स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं। और अगर कुछ मोहम्मद गोरी के ऊपर अगर हम डिस्कस करें सो इनका जो कभी कभी एग्जामिनर इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं। सो इनका पूरा नाम क्या था, मोइजुद्दीन मोहम्मद इनका नाम था, मोहम्मद गोरी, ठीक है जी। और इसके बेस पे भी वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार एग्जामिनेशन ऑन द, दिस इज फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन जो थी, इन्होंने जो थी वो लड़ी थी, कब लड़ी थी ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता। ये था 1191 में। सो इन्होंने फर्स्ट टाइम लड़ी थी। एंड बट वो जो इनकी ये जो बैटल थी वो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से ये जो थे बैटल हार चुके थे, ठीक है जी। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बेस, सबसे पहले क्या देखें, लाहौर एंड लेटर दिल्ली वाज हिज कैपिटल। पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर कैपिटल थी, बाद में उन्होंने जो थी वो कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दिल्ली में। फिर फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी एंड अर्न द सर्बिक्यूट लख बख्श। एग्जामिनर ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है, काफी बार मैंने ये जेके पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है कि हु इज नोन एज द लख बख्श।
और अ गिवर ऑफ लक, तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो उनको लक बख्श भी कहा जाता था। उसके बाद कुछ और पॉइंट देखें, लाइक लेट द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार, इन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी आफ्टर द फेमस सूफी सेंट, एक बहुत ही फेमस सूफी सेंट थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पे इन्होंने जो था कुतुब मीनार की जो थी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है जी। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी। सो डाइड ऑफ अ हॉर्स फॉल एट लाहौर, लाहौर में उनकी डेथ हुई थी वाइल प्लेइंग पोलो, जिसको चौगान भी कहते थे। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि चौगान क्या है, तो चौगान पोलो को कहते हैं। द तुर्क इंट्रोड्यूस पोलो इन इंडिया, जो तुर्क्स थे उन्होंने पोलो जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुई थी वो पोलो खेलते हुई थी, और जब वो लाहौर में पोलो खेल रहे थे उनकी घोड़े से गिर के मौत हो गई थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या था, बिल्ट द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया, पहले इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। और कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है। सो कुव्वतुल इस्लाम जो है वो दिल्ली में है। और उसके बाद अडाई-दिन का झोपड़ा, जो अडाई-दिन का झोपड़ा है वो भी इन्होंने बिल्ड किया था, और ये कहाँ पे था, सो जो अडाई-दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन के ऊपर वो फोकस रहता है और ये चीज़ें वो पूछता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज राइटर, और काफ़ी सारे उन्होंने राइटर्स को पैट्रोनाइज किया, लाइक हसन निज़ामी उनमें से हैं। और इन्होंने जो एक अपना लिटरेरी वर्क लिखा था उसको कहते थे ताजुल मसीर एंड फ़खरुद्दीन। और जो राइटर थे तारीख मुबारक शाही के जो राइटर थे, इन्होंने ये चीज़ भी लिखी थी। एग्जामिनर डिफरेंट वे में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, जब भी उन्होंने अपनी जो पोजेशन, इंडियन पोजेशन जो गोरी ने मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक को उनके हाथ में दी थी, तो उसके बाद क्या था, जब उनके जो मास्टर थे मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई, फिर उसके बाद क्या, ही डिडंट मेक एनी फ्रेश कन्क्वेस्ट, उसके बाद उन्होंने कोई कन्क्वेस्ट नहीं ली। आफ्टर अज्यूम थ्रोन, जब उन्होंने वो थ्रोन पे आके कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गए, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने कोई टाइटल नहीं लिया अपने साथ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने अपने नाम के साथ कोई टाइटल नहीं लिया, जैसे सुल्तान का कोई टाइटल नहीं लिया उन्होंने अपने साथ। एंड कंटिन्यू टू बी कॉल्ड एज द मालिक, ठीक है, या उनको मालिक कहते थे, या उनको मालिक कहते थे, या उनको सिपा सलार कहते थे। ठीक है, वो अपने आप को, मतलब उन्होंने कोई टाइटल किंग का नहीं लिया, तो वो अपने आप को मालिक या सिपा सलार कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर की लैंग्वेज चेंज करके कैसे भी वो क्वेश्चन में फिट करके वो पूछ सकता है आपसे। लाइक कुछ और पॉइंट आई कैन रिकॉल दैट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर पहले देखें हम, सो एक क्वेश्चन ये एग्जामिनर पूछता है कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत कहाँ थी। जो इसकी फर्स्ट कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, तो ये कहाँ थी, तो हम पहले देखेंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि लाहौर में इसकी कैपिटल थी। सो द फर्स्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज लाहौर। तो उसके बाद लेटरली जो था कुतुबुद्दीन ने जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक मेड, क्योंकि लाहौर इन्होंने कैपिटल बनाई थी और बाद में ये कैपिटल शिफ्ट करके उन्होंने दिल्ली में ले आए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर एक और पॉइंट देखा जाए, इनको क्या कहते थे, लाइक इनको मालिक एंड द वॉरलॉर्ड भी कहते थे इनको। ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एंड हैड अ टाइटल ऑफ मालिक एंड वॉरलॉर्ड। ही नेवर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। उन्होंने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा था। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, उन्होंने अपने आप को मालिक कहा था एंड द वॉरलॉर्ड कहा था, या उसके बाद अपने आप को उन्होंने सिपा सलार कहा था। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनको लख बख्श भी कहते थे, इनको लख बख्श भी कहते थे। ठीक है, क्यों कहते थे, क्योंकि द टाइटल ऑफ दिस कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इनको फिल बख्श या लक्ष बख्श कहते थे। लख बख्श क्यों कहते थे, क्योंकि ही वॉज अ गिवर ऑफ लक्स, ही वर गिवर ऑफ लैक्स।
उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक ही इज आल्सो नोन एज, इनको एक और नाम भी कहते थे, इनको हातिम सेकंड भी कहते थे, हातिम सेकंड भी इनको कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। सो कुतुबुद्दीन ऐबक इज आल्सो कॉल्ड एज हातिम सेकंड, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन को, क्योंकि इनकी जो जनरॉसिटी थी, इनकी जनरॉसिटी के बेस पे इनको क्या कहते थे, हातिम सेकंड भी कहते थे। उसके बाद अगर देखा जाए कि वजीर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो कौन थे, तो अगर वजीर देखे जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के, वजीर अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के देखे जाए, वो कौन थे, फकर मुदब्बिर, ये जो इनके थे वजीर थे। उसके बाद इन्होंने जो थी कुव्वतुल इस्लाम बनाई थी, जैसा कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम कहाँ थी, दिल्ली में थी। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्जामिनर डिफरेंट चीज़ों को रिलेट करके ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम और चीज़ें डिस्कस करें, लाइक मतलब इन्हीं चीज़ों को अगर हम रिकॉल करें तो रिवीजन के बेस पे, लाइक फर्स्ट जो थी इनकी कैपिटल लाहौर थी, बाद में जो कैपिटल थी शिफ्ट कर दी गई थी दिल्ली में। उसके बाद अगर देखा जाए, इनको मालिक एंड वॉरलॉर्ड कहते थे, इन्होंने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं कहा था। उसके बाद इनको लक बख्श कहते थे, गिवर ऑफ द लॉक्स, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनको हातिम सेकंड कहा जाता था फॉर हिज जनरॉसिटी। उसके बाद इनके वजीर का नाम कभी कभी पूछ लेते थे, फखरुद्दीन मुदब्बिर कहा जाता था इनको। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक इंसान था, क्या किया था, पैट्रोनाइज्ड इन्होंने किया था, किसको, हसन निज़ामी को, हसन निज़ामी को इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पूछता है कि हसन निज़ामी को किसने पैट्रोनाइज किया था, तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको किया था, पैट्रोनाइज किया था। ये क्वेश्चन मतलब डिफरेंट वे से एग्जामिनर वो चीज़ें पूछता है और उसको फिट करके आपके एग्जाम में वो प्रॉपरली क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ आरम शाह। ठीक है जी। उसके बाद जब इनका टेन्योर खत्म हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसके बाद कुछ अर्सा के लिए आरम शाह ने जो है वो गद्दी को संभाला था, थ्रोन को संभाला था। सो व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ ऑल सडन एट लाहौर, जब उनकी लाहौर में उनकी घोड़े से गिरने से जो उनकी डेथ हो गई थी वाइल प्लेइंग चौगान पोलो खेलने की वजह से, उसके बाद क्या होता है, द अमीर्स एंड द मालिक ऑफ लाहौर, जितने भी अमीर और मालिक थे वहाँ, मलिक थे लाहौर के, दे पुट आरम शाह ऑन द थ्रोन, उन्होंने जो आरम शाह था उनको गद्दी पे बिठाया, थ्रोन पे बिठाया। सम टेक्स्ट सेज दैट ही वाज अ सन ऑफ ऐबक, काफ़ी सारे टेक्स्ट में हमें ये भी लिखा हुआ मिलता है कि जो आरम शाह था वो ऐबक का बेटा था, वाइल सम अदर टेक्स्ट डिनाई, और कुछ ऐसे टेक्स्ट भी थे जो डिनाई कर रहे थे। ठीक है जी। और देखें, अगर ही वॉज अ वीक, वो बहुत वीक और वर्थलेस यंग मैन था जो आरम शाह था, एंड वाज रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिल्ली, और जो दिल्ली के पीपल थे, जितने भी दिल्ली के अमीर्स और मलिक्स थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद इल्तुतमिश हु वाज द गवर्नर ऑफ बदून, जो इल्तुतमिश थे गवर्नर ऑफ बदून, एट दैट टाइम डिफीटेड हिम, उन्होंने जो था आरम शाह को डिफीट कर दिया था, एंड अक्वायर्ड द थ्रोन, और उसके बाद जो थ्रोन पे आके बैठे थे वो कौन थे, इल्तुतमिश। सो हम अपनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आरम शाह के ऊपर काफ़ी जो है क्वेश्चन एग्जामिनर्स नहीं पूछते, तो इसको थोड़ा सा हम पोर्शन को स्किप करके हम चलेंगे इल्तुतमिश के ऊपर। ठीक है जी। क्योंकि इल्तुतमिश एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, इल्तुतमिश के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। सो अगर देखा जाए इल्तुतमिश के ऊपर, तो इनका जो टेन्योर था दैट इज फ्रॉम 1210 to 36, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर देखा जाए, इनका कभी कभी एग्जामिनर इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं, लाइक शमसुद्दीन इल्तुतमिश वाज अ सन इन लॉ ऑफ ऐबक, ये ऐबक के सन इन लॉ, ही इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग, ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्लेव किंग थे, एंड द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश कंक्विस्ट इन इंडिया, और ये जो थे रियल कंसोलिडेटर थे, सॉरी, दिस तुर्किश कंक्विस्ट इन इंडिया। अगर कुछ और पॉइंट देखें, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग एंड द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश कंक्विस्ट इन इंडिया। ठीक है जी। उसके बाद देखा जाए तो लाइक जो जैसे मैं पॉइंट रिकॉल कर पा रहा हूँ, ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल,
जो इन थे, इन्होंने दिल्ली अपनी कैपिटल बनाई थी, किन्होंने, इल्तुतमिश ने, इन प्लेस ऑफ लाहौर। उन्होंने लाहौर में नहीं अपनी कैपिटल बनाई, उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वो दिल्ली में बनाई। ही सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ एम्बिशियस नोबल एंड सेट एक्सपीडिशंस अगेन राजपूत इन रणथंभौर में उन्होंने भेजा, जालोर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, इन सब जगह पे इन्होंने अपना एक्सपीडिशंस भेजा। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, प्रिवेंट चंगेज खान अटैक बाय रिफ्यूजिंग, उन्होंने जो था चंगेज खान जो इनके ऊपर अटैक करते थे उनको प्रिवेंट किया बाय रिफ्यूजिंग टू गिव रिफ्यूज टू एनिमी ऑफ द खान, जो इनका एक एनिमी था जिनका नाम था जलालुद्दीन मंगाबरानी, रूलर फ्रॉम ईरान, ईरान से था, इनको इन्होंने जो है वो शेल्टर नहीं दिया था। दस ड्यू टू दिस डिप्लोमेटिक स्किल ही प्रिवेंट मंगोल अटैक, तो इसके बाद जो था इन्होंने मंगोल का जो अटैक था वो प्रिवेंट कर दिया, क्योंकि मंगोल्स वर बर्बेरियस, वो बहुत ही ज़्यादा जालिम लोग थे, आते थे मार धाड़ के चले जाते थे। उसके बाद अगर देखा जाए, ही गॉट हिज अथॉरिटी सुल्तान सल्तनत ऑफ दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय द खलीफाज ऑफ बगदाद एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ इस्लामिक स्टेट। ही फॉर्म्ड, ये एग्जामिनर काफ़ी बार एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चन देखा है, ही फॉर्म्ड तुर्कान चिलंगान और चालीसा, उसने तुर्कान चिलंगाना और चालीसा कहते थे, और ये तुर्कान चिलंगानी या चालीसा क्या था, अ ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल तुर्किश नोबल टू सरपास नोबल्स, मतलब ये 40 नोबल बंदों की एक ग्रुप था जिसको हम चालीसा या तुर्कान चिलंगानी कहते थे। ठीक है जी। उसके बाद देखें, डिवाइडेड हिज एम्पायर, और जितनी भी एम्पायर थी इल्तुतमिश की, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्तास, उसने अपनी सारी जो एम्पायर थी उसको इक्ता में डिवाइड किया था। इक्ता क्या था, एन असेसमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज ऑफिसर, जो अपने वो ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट देता था। एवरी इक्तदार, जितने भी इक्तदार थे, हैड टू मेंटेन लॉ, जितना भी लॉ था और ऑर्डर था वो मेंटेन करते थे। और उनका एक और भी काम था, दे कलेक्ट रेवेन्यू, जितना भी पैसा था, जितना भी पैसा रेवेन्यू जनरेट करते थे वो सारे ये कलेक्ट करते थे। आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सैलरी और एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, ही सेंट सरप्लस रेवेन्यू टू द सेंटर गवर्नमेंट, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी इल्तुतमिश की, उसको वो सारा ट्रांसफर करते थे रेवेन्यू। जो इक्तदार थे वो ट्रांसफरेबल थे, ये चीज़ हमको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो थे। और उसके बाद अगर देखा जाए इसको, तो इसको क्या कहते थे, इल्तुतमिश का, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड एज द स्लेव ऑफ द स्लेव, स्लेव ऑफ द स्लेव किसको कहा जाता था? स्लेव ऑफ द स्लेव किसको कहा जाता था? इल्तुतमिश को कहा जाता था। स्लेव ऑफ द स्लेव इल्तुतमिश को कहा जाता था। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा और काफ़ी टाइम आता भी रहा है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में फिट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है। उसके बाद अगर देखा जाए, जो हमने देखा था रेवेन्यू जो था इसको क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे या फाजिल कहते थे, और फाजिल भी कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने एग्जामिनर, क्योंकि जब वो इक़्तिदार थे, ही सेंड द सरप्लस रेवेन्यू, जिसको हम फवाजिल और फसिल कहते थे, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इक़्तिदार जैसे आपको पता ही है कि ये क्या है, दैट इज ट्रांसफरेबल, एक बंदे से दूसरे पर ट्रांसफरेबल हो सकते थे। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनर डालता है, किसी भी बेस में ये क्वेश्चन छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते थे। जो इल्तुतमिश था, इसने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, एक था सिल्वर टेंका और एक था कॉपर जीतल। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा देखे जाए नेसेसरी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता, क्योंकि काफ़ी सारे और कॉइन भी काफ़ी डिफरेंट रूलर्स ने डाले हुए हैं, तो उसके साथ कभी कभी हम कंफ्यूज कर लेते हैं। इसने 2 कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, एक था सिल्वर टेंका और इसका देखा जाए था 175 ग्राम था। और अगर दूसरा देखा जाए जो हमारा कॉपर जीतल था, और दूसरा जो हमारा था वो कौन सा? कॉपर जीतल था। दीज आर द 2 बेसिक कॉइन्स ऑफ द सल्तनत जो इल्तुतमिश के टेनवर में थे। उसके बाद अगर देखा जाए, ही पैट्रोनाइज
मिनहाजुस सिराज, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था किसको? मिनहाजुस सिराज को, द ऑथर ऑफ द तबाकत नसीरी, तबाकत नसीरी के जो ऑथर थे। उसके बाद अगर देखा जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है आपके मेडिवल इंडिया से, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग? सो इल्तुतमिश इज नोन एज द फादर ऑफ द टॉम बिल्डिंग, सो ही बिल्ट सुल्तान गढ़ी एट दिल्ली। सो उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है कि हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग? सो इल्तुतमिश इज नोन एज द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। तो इस क्वेश्चन को अपने माइंड सेटअप में आपने रखना ही रखना है। सो अगर देखें इसके ऊपर एक चीज़ और मैं रिकॉल कर रहा हूँ। सो एक्चुअल इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान, इल्तुतमिश जो थे वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था, टू इंट्रोड्यूस द प्योर अरेबिक कॉइन, जो प्योर अरेबिक कॉइन थे, अरेबिक कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। दैट इज इन द रेशियो, जो इनकी रेशियो थी दैट इज 1:48 रेशियो थी जो कॉइन्स की थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में फिट कर लें, ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है जी। सो उसके बाद अगर देखे जाए, ये पॉइंट भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने के, लाइक ही पैट्रोनाइज मिनाजुस सिराज द ऑथर ऑफ द तबाकत नसरी। सो ये क्या थी, डेडिकेटेड टू नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, 18 सुल्तान जो थे स्लेव डायनेस्टी के। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ही बिल्ट होजे, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनर पूछता है, होजे शमसी जो था वो इन्होंने बिल्ड किया था। और कहाँ, किसके पास किया था? एक जगह थी जिसको बोलते थे क्या, महरौली, इनके पास था। तो इनको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने सुल्तानगढ़ी थी जो दिल्ली में बिल्ड किया था। और इन्होंने एक चीज़ डिस्ट्रॉय की थी, ही डिस्ट्रॉयड लाइक महाकाल टेम्पल इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो महाकाल जो टेम्पल था इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि महाकाल टेम्पल कहाँ था जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था? सो ये उज्जैन में था। और कब डिस्ट्रॉय किया था? लाइक 1235 को इन्होंने ये डिस्ट्रॉय किया था। फिर उसके बाद अगर देख लें, हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, एज ही सक्सेसर, उसके बाद जो इनके सक्सेसर थे, डिक्लेयर रजिया, जो रजिया सुल्तान थी, 10 डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल प्रैक्टिस थी। तो क्योंकि जब इनका टेन्योर खत्म हुआ, डिक्लेयर्ड हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर किया था उन्होंने। ठीक है जी। फिर अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था तो इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अगर देखा जाए, सबसे पहले दैट कुतुब मीनार इन दिल्ली इज द टॉलेस्ट ब्रिक मीनारट इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा मीनार है इन द वर्ल्ड। इट इज़ 72.5 मीटर, ये 72.5 मीटर है। ये आपको अपने माइंड में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी उसकी हाइट, उसके ऊपर। फिर उसके बाद द डायमीटर ऑफ हिज बेस इज 14.3 मीटर वाइड, वाइल द टॉप फ्लोर मेजर 2.7 मीटर इन डायमीटर। ये क्वेश्चन आपने अपने माइंड में फिट कर लेना है पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनर इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके बाद अगर देखें, दैट इज इंस्पायर्ड बाय द मीनारट ऑफ दिस जेम इन अफगानिस्तान, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये बनाया। एंड विशिंग टू सरपास इट, उसको सरपास करने के लिए ऐबक कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ऐबक ने सबसे पहले कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, दैट इज इन 1193, बट कुड नॉट कंप्लीटेड इट्स बेसमेंट, उसकी जो बेसमेंट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद अगर देखें, हिज सक्सेसर इल्तुतमिश थे, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश एडिड 3 मोर स्टोरीज, उसके बाद उन्होंने 3 और स्टोरीज जो है कुतुब मीनार में ऐड की। और फिर देखें, इन 1368 फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्टेड द 5th एंड द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस कुतुब मीनार। फिर उसके बाद देखें, द पर्पज फॉर द बिल्डिंग दिस ब्यूटीफुल, एक्चुअली ये जो जितना भी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट था, हैज़ अ स्पेक्यूलेटिंग अपॉन अ पार्ट ऑफ द यूजुअल रोल ऑफ द मीनारट
दैट ऑफ द कॉलिंग पीपल फॉर द प्रेयर इन मस्क, कॉलिंग करना प्रेयर के लिए बुलाना लोगों को, इन केस ऑफ कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद थी, ठीक है जी, मस्क। उसके बाद अदर रीजन अस्क्राइब टू इस कंस्ट्रक्शंस आर एज अ टावर ऑफ विक्ट्री, इसको टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता था। मोनूमेंट सिग्निफाई द माइट ऑफ इस्लाम और अ वॉच टावर, इसको वॉच टावर भी कहते थे। उस और डिफेंस, फॉर डिफेंस के लिए इसको कहते थे। कंट्रोवर्सी जो थी इसके ऊपर काफ़ी बार सराउंड थी, लाइक द ओरिजिन फॉर द नेम ऑफ द टावर। फिर उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट देख लें, सबसे पहले अगर देखें अलाउद्दीन खिलजी जो थे, बिल्डिंग एन अदर मीनारॉट नियर कुतुब मीनार के सामने उन्होंने एक और मीनार बनाया था, विच वॉज कंसीव टू बी 2 टाइम हायर देन कुतुब मीनार, जो 2 गुना कुतुब मीनार से बड़ा था। फिर उसके बाद अगर देखें द कंस्ट्रक्शन वॉज अबॉन्डेड, कंस्ट्रक्शन को जो था वो बंद कर दिया गया था। होएवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 24.5 मीटर हाई 5 स्टोरी सोन आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन की मौत के बाद। और उसके बाद देखा जाए टू द वेस्ट ऑफ द कुव्वतुल इस्लाम मस्क इज द टोम ऑफ द इल्तुतमिश, वेस्ट के देखा जाए तो वहाँ पे इल्तुतमिश का टोन भी है, विच वॉज बिल्ट बाय द मोनार्क्स, जो मोनार्क थे उन्होंने बनाया था इन 1235। द अलाई दरवाज़ा इज़ अ मैग्निफिसेंट गेट वे टू इट्स कम्प्लेक्स, जो इसका अलाई दरवाज़ा है वो इसकी एंट्री है, मैग्निफिकेंस गेट वे है इसका देखा जाए। फिर उसके बाद देखा जाए इट वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। द आयरन पिलर सिचुएटेड बिहाइंड कुतुब मीनार इज वन ऑफ द वर्ल्ड फॉरमोस्ट मेटलर्जिकल क्यूरियोसिटी के बेस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए मेड अप ऑफ 98% रफ आयरन ऑफ द प्योर क्वालिटी, इट इज़ 23 फीट 8 इंच हाई है। उसके बाद अगर इसका डायमीटर देखा जाए 16 इंच है। और उसके बाद इट वॉज इरेक्टेड बाय द चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इट हैज़ द अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी जितने भी हो उन्होंने इसकी जो अट्रैक्शन थी, अटेंशन इसकी जो ली, क्योंकि इसकी एक मेटलर्जिस्टिक प्रॉपर्टी थी, एज इट विथस्टैंड क्यूरोसिटी फॉर द 1600 ईयर, मतलब 1600 साल से ये रह रहा है और जितना भी हर्ष वेदर है उसको ये क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, और ये ख़राब नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई भी इरोजन वगैरह नहीं हो रहा है। उसके बाद देखा जाए अगर अ फेंस वाज इरेक्टेड अराउंड द पिलर, जो पिलर है उसके अराउंड में एक फेंस भी बनाई गई थी, ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ द ट्रेडिशंस दैट कंसीडर गुड लक इफ यू कुड स्टैंड विद योर बैक टू द पिलर एंड मेक यू हैंड मीट बिहाइंड इट। सो इसके ऊपर ये क्वेश्चन है कुछ जो एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक दैट इज ऑन रुकनुद्दीन के ऊपर हम कुछ पॉइंट, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने कुछ अरसा जो है वो रूल किया। इल्तुतमिश है, अगर कुछ इसके ऊपर डिस्कस करें, लाइक इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, बट एज ऑल ऑफ देम वर इनकम्पिटेंट, जितने भी थे वो सारे क्या थे, दैट वाज द इनकम्पिटेंट रूलर, वो मतलब रूल कर ही नहीं पाते थे। ही अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर, जो इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, उनको उन्होंने अपॉइंट किया। In spite of this, noble of the court who considered themselves too proud to bow their head before a woman put on the throne रुकनुद्दीन फिरोज शाह, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी लोग थे, नोबल्स थे वहाँ के, वो एक औरत के सामने अपनी गर्दन नहीं झुका सकते थे, क्योंकि एट दैट टाइम उनका माइंड सेटअप ही ऐसा था। तो उन्होंने क्या किया, रजिया को अपॉइंट करने की जगह उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उन्होंने अपॉइंट किया, हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश, जो एल्डेस्ट सन था इल्तुतमिश का, बट ही वाज अटरली वर्थलेस पर्सन, मतलब वो किसी काम का नहीं था, उससे वो रूल हो ही नहीं पाया। तो ही टुक प्लेजर इन राइडिंग, वो घुड़सवारी करता था थ्रू द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, कभी घुड़सवारी करता था, कभी एलिफेंट्स के ऊपर बैठ के वो राइडिंग करता था, एंड स्कैटर गोल्ड अमंग द पीपल, और जितना भी उसका ट्रेजर था वो सारा लुटा रहा था, लोगों को बांट रहा था। सो ही लेफ्ट वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ एम्बिशियस मदर, जितना भी गवर्नमेंट का काम था उन्होंने शाह तुर्कान के हाथों में दे दिया। शी वॉज ओरिजिनली अ तुर्किश होममेड, वो तुर्किश होममेड थी। शी हैड हर रिवेंज अगेंस्ट ऑल दोज हु हैड ऑफेंडेड हर इन हर यूथ,
क्योंकि वो उन सब से अब वो बदला ले रही थी, जो इनकी होममेड तुर्किश होममेड थी शाह तुर्कान, तो अब क्या कर रही थी, वो उनसे बदला ले रही थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखा जाए अगर दर, क्योंकि वो जितना भी था वो सारा, ही वॉज अ प्लेजरिंग, वो अपने आप को ही खुश रखता था, घुड़सवारी करता था, जितना ट्रीजर था वो सारा लुटा रहा था। तो उसके बाद क्या, द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ रिबिलियन ओकर ऑन ऑल साइड, सारी जगहों पे जो थी वो बगावत शुरू होगी, क्योंकि वो कुछ वर्थलेस पर्सन था, उससे वो जो था वो काम हो ही नहीं रहा था, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या क्या, फाइनली रकुनुद्दीन एंड हर मदर वाज पुट टू डेथ, उनको जो था मार दिया गया, एंड द थ्रोन वाज गिवन टू रजिया, जो था थ्रोन था वो किसके हाथ आ गया, रजिया के हाथ आ गया, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, दैट इज रजिया सुल्ताना। सो अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ दिस रजिया सुल्तान, सो इसका जो टेन्योर था, इस पे इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक 1236 टू 1240 तक इनका टेन्योर रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर काफ़ी बार मैंने भी देखा है एग्जामिनेशंस में। शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया, कौन थी, हमारी रजिया सुल्तान थी, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। शी सक्सीड हर ब्रदर इन 1236, 1236 में उन्होंने अपने ब्रदर को जो था सक्सीड किया था, एंड रूल फॉर 2 ईयर, उन्होंने 2 साल ही जो था वो रूल किया था। शी डिसग्रेडेड पर्दा सिस्टम, जो पर्दा सिस्टम था उन्होंने डिसग्रेड किया, पर्दा पहना, पर्दा करना उन्होंने छोड़ दिया। बिगन टू एडोर मेल अटायर, मतलब मर्दू जैसा उसका एक पहनावा था वो पहनती थी, ड्रेस, एंड रोड इन द पब्लिक ऑन एलिफेंट बैक, और जो हाथी के ऊपर वो चला करती थी पब्लिकली, तो वो लोगों को पसंद नहीं था वो चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि एक औरत होगी और उन्होंने पर्दे को डिसग्रेड किया, उन्होंने मेल अटायर जो है वो अक्वायर किया, तो वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, शी प्रमोटेड जमालुद्दीन यकुत, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी, जमालुद्दीन यकुत को प्रमोट किया, और ये कौन थे, ही वॉज एन अबिसेनियन, टू द इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द स्टेबल, सुपरिटेंडेंट थे उसके। इट प्रोवोक द तुर्किश नोबल, उन्होंने तुर्किश नोबल को प्रोवोक किया, उकसाया। देयर वाज अ साइमल्टेनियसली रिवॉल्ट इन द वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम, उनकी किंगडम में काफ़ी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे रिवॉल्ट होना शुरू हो गई। द गवर्नर ऑफ द लाहौर वाज द फर्स्ट टू क्रिएट ट्रबल, जो गवर्नर लाहौर थे उन्होंने ट्रबल किया, बट ही वाज डिफीटेड, वो भी डिफीट हो गए, ठीक है जी। ये पॉइंट आपने अपने माइंड सेटअप में रखने हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए, देयर वाज अ सीरियस रिबेलियन इन बठिंडा, एक बहुत ही सीरियस रिबेलियन हो गया बठिंडा में। मलिक बाई यकुत मर्ड अगेंस्ट अल्टूनिया ऑन द वे, तुर्किश फॉलोअर ऑफ जितने भी अल्टूनिया थे मर्डर यकुत, क्योंकि उन्होंने यकुत को जो था मर्डर कर दिया उन्होंने, यकुत का, ठीक है, उन्होंने इसका मर्डर कर, क्योंकि हर अफेक्शन, उनका जो प्यार था उनके तहीं, जो यकुत थे, वाज नॉट लाइक्ड बाय द नोबल, नोबल जितने भी वहाँ थे उनको नहीं पसंद था। सो यकुत वॉज किल्ड, यकुत को भी मार दिया उन्होंने, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे नोबल्स, उसको मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ, शी मैरिड टू द लाइक गवर्नर ऑफ बठिंडा, बठिंडा के गवर्नर थे जिनका नाम एल टूनिया था, उनके साथ इन्होंने शादी कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, शी वॉज असिसिनेटेड, जो थी इनको भी असिसिनेट कर दिया गया, रजिया सुल्तान को इनका भी कत्ल कर दिया। और इनको जो था असिसिनेट कहाँ पे किया था, एक जगह है कैथोल, कैथोल करके जगह है जो कहाँ पे है, हरियाणा में है, वहाँ पे इनको असिसिनेट कर दिया गया, ठीक है जी। लाइक तुर्किश, उसके बाद आ गया एनी इम्प्रोनाइज इख्तियारुद्दीन अल्टूनिया को उन्होंने ये इम्प्रोनाइज किया, जो गवर्नर ऑफ बठिंडा थे। एक्नॉलेज टू द रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सुजर्निटी ऑफ द रजिया, रजिया अकम्पेंडेड, उसके बाद यहाँ कुछ मिस प्रिंट है, शी हैड टू मैरी अल्टूनिया टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो था रजिया सुल्ताना ने इनसे शादी कर ली, बट वॉज किल्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड बाय बहरम शाह ने इनको जो है वो कत्ल कर दिया, सन ऑफ जो अल्तुतमिश के बेटे थे, ऑन देयर वे बैक टू दिल्ली, जब वो दिल्ली वापस आ रहे थे। रजिया वाज अ एक्सीलेंट हॉर्स वूमेन, वो बड़ी ही एक एक्सीलेंट औरत थी जो घुड़सवारी करती थी। हु लेड द आर्मी हर सेल्फ, वो अपने आर्मी भी खुद ही लेड कर रही थी। एक ही प्रॉब्लम थी, दैट शी वाज अ वुमेन, वो एक औरत थी, ठीक है जी।
उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक शी वाज सक्सीडेड बाय, उसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह आए थे, अलाउद्दीन मसूद आए थे, उसके बाद शाह नसीरुद्दीन थे, महमूद एंड गयासुद्दीन बलबन इनके बाद जो था इन्होंने रूल किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, लाइक कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, मिनाजुस सिराज एक का है, मिनहाज उस सिराज कंसीडर रजिया मोर एबल देन हर ब्रदर। मिनाजुस सिराज में ये लिखा गया था कि जो रजिया सुल्तान थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा एबल थी, ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती थी, ज़्यादा एबलेस्ट वुमेन थी, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, जो रजिया के बाद द बैटल ऑफ सक्सेशन दौर थी कंटिन्यू रही थी, लाइक इन ये जितने भी थे इनमें थे इनसिग्निफिकेंटली, उनके बाद भी काफ़ी सारे रूलर आते रहे, जैसे मोइजुद्दीन बहराम शाह आए थे, दैट रूल फ्रॉम दिस 2042। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आए थे, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आए थे, दैट इज़ फ्रॉम 1246 टू 1265 तक ये रहे थे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन आपको अपने माइंड सेटअप में रखने ही रखने हैं। सो क्या रखना है पॉइंट आपने, अगर वो रजिया सुल्तान के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, लाइक सबसे पहले तो ये रखना याद, शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया, ये क्वेश्चन याद रखना है। फिर उसके बाद आपने ये एक और थी, शी सेंड एक्सपीडिशंस, उसने एक एक्सपीडिशन भेजी थी, शी सेंड एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द राजपूत स्टेट, कौन सी थी, रणथंबोर में इन्होंने भेजी थी। ये पोर्शन भी पॉइंट भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी ऐसा पूछ लेता, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता, तो ये स्टेटमेंट आपको काफ़ी सारी याद करनी ही पड़ती हैं। उसके बाद इनका जो अफेक्शन था यकूत के तहीं, जो यकूत थे उनके साथ इनका बड़ा अफेक्शन था, तो वो नोबल को पसंद, जितने भी नोबल्स थे वहाँ के, उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, जो यकूत को था उन्होंने किल कर दिया, और उसके बाद इन्होंने मैरी किसके साथ की थी, गवर्नर ऑफ बटिंडा दैट इज़ अल्टूनिया के साथ की थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, लाइक दिस बलबन, सो बलबन क्या था, ही वॉज हिमसेल्फ अ मेंबर ऑफ चालीसा, वो भी चालीसा का मेंबर था, कौन, बलबन, ही वॉज हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ चालीसा, ठीक है। टू गॉड हिमसेल्फ ही गॉट एवरी मेंबर ऑफ द इल्तुतमिश फैमिली किल्ड, उसने जितनी भी इल्तुतमिश की फैमिली थी उन सबको क्या किया, मार दिया, एंड गिव डेथ बो टू द तुर्किश नोबिलिटी चालीसा, क्योंकि उसको चालीसा से खतरा था, वो जो नोबल थे उन सबको इसने क्या किया, इसने मार दिया। फिर उसके बाद क्या किया, ही ऑर्डर्ड द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसको सेपरेट किया, किससे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट को किसने सेपरेट किया था, सो बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से सेपरेट किया था। और ये भी पूछेंगे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहते थे, तो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसको बोलते थे दीवाने आरिज बोलते थे, ठीक है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, दीवाने वजारत बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे दैट इज दीवाने वजारत कहते थे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ही डिक्लेयर्ड सुल्तान एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, इन्होंने ये कहा था, ही इम्प्रेस्ड अपॉन द पीपल दैट किंग वॉज अ ड्यूटी ऑफ द गॉड, उन्होंने ये कहा था कि जो ड्यूटी है किंग की, दैट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द गॉड। और ये चीज़ एग्जामिनेशन पूछते हैं कि एग्जामिनर पूछता है एग्जाम ने कि
नियाबत खुदाई किसको कहते थे या किसके साथ एसोसिएट करता था? सो नियाबत खुदाई जो थी वो बलबन के साथ एसोसिएट करता था। ये कुछ टेक्निकल फोर्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड द शेडो ऑफ द गॉड किसको कहते थे, या जिसको हम जिल्ले इलाही कहते थे, जिल्ले इलाही कहते थे, तो ये किसको कहते थे? बलबन को कहते थे। उसके बाद इन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस की, दैट इज द सजदा, सजदा एंड पैबोस। पैबोस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस प्रैक्टिस। तो इसमें वो क्या करता था, पीपल जो थे दैट वर रिक्वायर्ड टू नील एंड टच द ग्राउंड एंड देयर फोरहेड टू ग्रीट द सुल्तान, वो सुल्तान को ग्रीट करने के लिए घुटनों के बल हो जाते थे। तो एक्चुअली दिस इज बोरोड फ्रॉम द, ये कंसेप्ट था बोरोड, ये इन्होंने कहां से किया था? दैट इज फ्रॉम द सैनियन और सैसिनेड एम्पायर ऑफ पर्शिया से ये इन्होंने लिया था ये कंसेप्ट, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने किया था, ही इंट्रोड्यूस द फेस्टिवल ऑफ नवरोज, जो था वो किसने किया था? दैट इज योर बलबन। बलबन ने जो था एक कंसेप्ट दिया था, फेस्टिवल स्टार्ट किया था, द फेस्टिवल ऑफ नवरोज। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें, लाइक इन ऑर्डर टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, अगर उसने जो पब्लिक का जो था कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, ही एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शलिटी, उसने काफ़ी सारी इम्पार्शलिटी शो की। ही एम्प्लॉयड एन एफिशिएंट स्पेस सिस्टम, उन्होंने जासूस रख दिए काफ़ी सारे। ही वॉज अ लिबरल पैट्रन ऑफ पर्शियन लिटरेचर, वो पर्शियन लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखता था बलबन। एंड शोड ही स्पेशल फेवर टू द पोइट, और को बहुत ही स्पेशल फेवर देता था एक पोइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट हैं अमीर खुसरो, उनको ये था फेवर देते थे। ही वॉज डीपली रेसिस्ट एंड एक्सक्लूड नॉन तुर्किश फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, जो नॉन तुर्किश लोग थे उनको वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखता था, वो खाली तुर्किश को ही फेवर दे रहा था। ही स्ट्रेंथन द फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल, उसने मंगोल के आगे जो फ्रंटियर थे उसको स्ट्रेंथ किया। बट हिज सन मोहम्मद डेथ वॉज स्मैशिंग ब्लो टू बलबन एंड डेथ नील्स टू हिज डायनेस्टी, उसके बाद जो इसकी डायनेस्टी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। उसके बाद अगर देखे जाए आफ्टर द बलबन डेथ, बलबन की डेथ के बाद कैकोबाद जो था 1287 टू 1219 सेट ऑन द थ्रोन, वो तख्तो ताज पे बैठा। बट ही वॉज एन इन एफिशिएंट एंड फन लविंग पर्सन, वो एक बहुत ही इनसफिशिएंट और फन लविंग पर्सन था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसी के बेस पे, ब्लैंक स्लाइड पे। लाइक ये पूछेंगे कि जो स्पाइस थे उनको क्या कहते थे, ये क्वेश्चन एग्जामिन, जो स्पाइस थे जितने भी जासूस थे स्पाइस, इनको क्या कहते थे? इनको क्या कहते थे? बारिज, BARIDS, बारिज कहते थे इनको, ठीक है। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था इनका, उसको क्या कहते थे? बारिदे, बारिदे मुमलिक, मुमालिक और मुमलिक इसको कहते थे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, लाइक इसके पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने। लाइक सबसे पहले अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं इनमें से। सो एक तो ये रहेगा कि इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था, मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था उसको सेपरेट किया था किससे? लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से किया था। अब मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहते थे? लाइक मिलिट्री डिपार्टमेंट को ये क्या कहते थे? अभी मैंने पढ़ाया, लाइक उसको कहते थे दीवाने आरिज कहते थे, दीवाने आरिज कहते थे। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था इसको दीवाने वजारत कहते थे, दीवाने वजारत इसको कहते थे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद ये पूछेंगे कि नियाबत खुदाई, खुदाई इनको कहते थे, या शेडो ऑफ गॉड कहते थे, या इनको जिल्ले इलाही भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? सजदा, सजदा और
सजदा और पैबोस, पैबोस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रोहिबिट की थी क्या, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इन्होंने प्रोहिबिट की थी। उसके बाद इनके कोर्ट में कोई जोक नहीं कर सकता था, कोई हंसी मजाक नहीं कर सकता था। लॉफिंग इन्होंने प्रोहिबिट की थी, हंसना मना किया था। और स्माइलिंग जो थी ये इन्होंने अपने कोर्ट में क्या किया था, इन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं तो इस पर हम कुछ डिस्कस करते हैं पॉइंट। लाइक एक है जिसको कहते हैं सिटी ऑफ रिबिलियन, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी एग्जामिनेशन में देखा है। सिटी ऑफ रिबिलियन किसको कहते हैं, सिटी ऑफ रिबिलियन जो था वो ड्यूरिंग दिस सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पीरियड किसको कहते थे, बंगाल को जो था वो सिटी ऑफ दिस क्या कहते थे, रिबिलियन कहते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक और चीज़, एक और क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में देखा है, लाइक मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज इसको कहते था किसको कहते थे, रूलर दैट हैज़ बीन कॉल्ड बाय द मिनहाज उस सिराज द आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली, द आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये कौन थे, ये हमारे थे, कौन थे, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये जो थे इनको कहा जाता था। फिर एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी बार कहा जाता था, एक दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, एक दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, उनको टाइटल दिया गया था, टाइटल उनको दरवेश कहा जाता था, दरवेश कहा जाता था, टाइटल ऑफ दरवेश। सो ये किनको कहा जाता था, ये भी नसीरुद्दीन मोहम्मद को कहा जाता था। टाइटल ऑफ सुल्तान भी इनको कहा जाता, टाइटल ऑफ दिस दरवेश भी नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद को कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। फिर एक और इसमें क्वेश्चन है, लाइक एक है नाइबे मुमलिकत, नाइबे मुमलिकत दिल्ली सल्तनत में कौन थे, किसको कहा जाता था, ये इख्तियारुद्दीन एतिंगजन इनको कहा जाता था, नाइबे मुमलिकत को कहा जाता था, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और पॉइंट, लाइक एक थे, लाइक ये थे, किनके रीन में था, क्या था, बुद्धिस्ट मॉन्क एक थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिनका नाम क्या था, धर्म स्वामिन जो थे, धर्म स्वामी जो विजिट नालंदा आए थे, ये कौन थे, किनके टेनवर में आए थे, ये इल्तुतमिश के टेनवर में ये आए थे, इल्तुतमिश के टेनवर में ये आए थे, ठीक है जी। उसके बाद लाइक एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, आई कैन रिकॉल दैट, एक बुक थी, ठीक है जी, एक बुक थी, क्या नाम था उसका, जवामी उल हिकायत। तो ये किसके ऊपर बुक थी, इसमें ये थे इसमें क्या था, मैग्नेटिक कंपास जो था, मैग्नेटिक कंपास इसमें मेंशन किया था। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा रूलर था जिसने क्या किया था, पैट्रोनाइज किया था, मिनहाज एंड मालिक ताजुद्दीन। तो ये कौन थे, ये भी इल्तुतमिश थे, इनके टेनवर में इनको ये कहा गया था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, लाइक हम नेक्स्ट स्लाइड हम और लेते हैं, उस पर भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लाइक
एक और क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट, जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी, ये किसने कौन सा जो सुल्तान था दिल्ली का, जिसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी, द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। सो ये कौन थे? बलबन। बलबन ने पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अडॉप्ट की थी। हाउ टू टैकल मंगोल, मंगोल को कैसे टैकल करना था, ये था। उसके बाद कौन सा पहला एक ये था सुल्तान था, फर्स्ट सुल्तान जिसने ग्रेजिंग टैक्स इंपोज किया था। क्या किया था? ग्रेजिंग टैक्स इंपोज किया था। किसने किया था? सो ये हमारे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये सारा दिल्ली सल्तनत में आता है। हालांकि हम खिलजी डायनेस्टी को अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मगर अब जैसे कुछ पॉइंट रिकॉल हो रहे हैं। और इसको ग्रेजिंग टैक्स भी था, और साथ में क्या था? होस टैक्स भी था ये, ठीक है, होस टैक्स भी था। उसके बाद अगर देखेंगे कुछ अगर हम इन इस जितने भी हमारे ये जो स्लेव डायनेस्टी के जो रूलिंग किंग्स थे या इनके मेंबर्स के बारे में डिस्कस करें, अगर कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें ज़रूर याद रखने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। सो अगर ये देखें, ही वॉज अ तुर्किश जनरल। एक तो ये रखना है, तुर्किश जनरल थे ये, तुर्किश जनरल थे। उसके बाद अगर देखें, ही वॉज बर्न ऑन दिस 1150, तुर्किस्तान एक जगह है, तुर्किस्तान में ये पैदा हुए थे, जो फिलहाल अभी कजाकिस्तान में है। फिलहाल कजाकिस्तान में है। सो उसके बाद इनकी जो डेथ थी वो 1210 में हुई थी। कहाँ? लाहौर, पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है जी। तो उसके बाद जो था, इन्होंने क्या किया था? ही एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत एंड स्टार्टेड मुमलक डायनेस्टी। ये जैसा कि मैं डिस्कस पहले ही आपके साथ कर चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर हम देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर हम कुछ इल्तुतमिश के ऊपर डिस्कस करें, इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश जो थे, जो इल्तुतमिश थे, ही वाज द थर्ड। ये क्या थे? वाज द थर्ड ऑफ द मुमलिक किंग। ये थर्ड ऑफ द मुमलिक किंग थे, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें, इनका रीन जो थी वो कब से कहाँ तक रखी हुई है? इनकी रीन जो थी, ठीक है, इनकी रीन के ऊपर काफ़ी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए इनकी रीन जो रही है वो 1211 टू 1236 तक रही हुई है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। सो इनको ग्रेट रूलर क्यों कहते थे इल्तुतमिश को? क्योंकि द तुर्किश नोबल्स हु हैड चैलेंज हिज क्लेम्स टू थ्रोन वाज सरपास्ड हो गए थे। तो दैट वाज इनको इसलिए क्योंकि ही वाज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इसकी वजह से इनको जो था क्या कहते थे? ग्रेटेस्ट रूलर कहते थे, ठीक है जी। तो आपको पता ही है कि स्लेव डायनेस्टी किसने फाउंड की है? ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। उसके बाद मुमलिक जो थी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है कि इसको इसको एंड किसने किया था? सो इस जो मुमलिक डायनेस्टी, दैट द मुमलिक रूल जो थे वो कहाँ करे? इजिप्ट एंड सीरिया में कर रहे थे। 1250 टू 1517 तक नियर अबाउट कर रहे थे, व्हेन देयर उनकी जो डायनेस्टी एग्जिस्टिंग कर रही थी बाय द ओटोमन्स के ऊपर, ठीक है जी, ओटोमन्स
मंथ्स के ऊपर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीज़ों को हमको याद रखना है, क्योंकि याद रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे जो एग्जामिनेशन में आएंगे हम उनको वहाँ पे सही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमको याद ही रखने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद अगर एक हम और लाइक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, एक लाइक इसको पहले हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, लाइक एक हम ब्लैंक स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सारी हम इस जितना भी हमने अभी डिस्कस किया है। सो हम स्लेव डायनेस्टी के ऊपर जितना भी हमने पढ़ा है वो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद रखनी बड़ी ही ज़रूरी रहती हैं। सो स्लेव डायनेस्टी थी जो बिगन हुई थी हमारी कहाँ से, 1206 टू 1219 तक हुई थी। सबसे पहले हमारे पास आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये डायनेस्टी फाउंड की थी, और इस डायनेस्टी को हम मुमलिक डायनेस्टी भी कहते थे, मुमलिक डायनेस्टी भी कहते थे, या इसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते थे, या इबारी तुर्क डायनेस्टी भी कहते थे। तो इन्होंने क्या किया था, पहले ये लाहौर में इनकी कैपिटल थी, बाद में इन्होंने दिल्ली में शिफ्ट की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद इनको लख बख्श भी कहा जाता था, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन की थी, कुव्वतुल इस्लाम जो थी वो उन्होंने लाइक दिल्ली में बिल्ड की थी, और अदाई दिन का झोपड़ा जो था इन्होंने अजमेर में किया था। उसके बाद ही बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। ठीक है जी, कुतुब मीनार बनाया था। उसके बाद इन द ऑनर ऑफ द फेमस सूफी सेंट जिनका नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से इन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद ही फेल फ्रॉम द हॉर्स से ये गिरे थे वाइल प्लेइंग दिस पोलो, चौगान खेलते हुए, तो इनकी डेथ हो गई थी। बट उसके बाद क्या होता, ऐबक व सक्सीडी जो थे आरम शाह के सक्सीड किया था, बट उसके बाद जो था थ्रोन था वो इल्तुतमिश को दिया गया था। फिर अगर इल्तुतमिश के बारे में हम कुछ डिस्कस करें, ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्लेव, इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहा गया था, इसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, कुतुब मीनार की थी। उसने एक 40 लॉयल स्लेव किए थे जिसको तुर्गान चिलंगाना या चालीसा कहते थे, ये किया था। उसके बाद इसने कॉइन किया था जिसको कॉपर जीतल था और सिल्वर टेंका था। उसके बाद इसने पेट्रोनाइज किया था मिनाजुस सिराज द ऑथर ऑफ तबाकत नसरी, इसको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता था। इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता था। उसके बाद और भी कुछ काफ़ी सारे पॉइंट हैं। उसके बाद लाइक रज़िया सुल्ताना के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक रज़िया सुल्ताना फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया थी। उसके बाद उन्होंने एक्सपीडिशन रणथंबोर में भेजी थी। इनके टेनवर में क्या होता, यकूत की इफेक्शन इनके पास इनसे यकूत की इफेक्शन हुई थी जो नोबल्स को पसंद नहीं आई थी। तो नोबल ने क्या किया था, इसको मार दिया था। और बाद में इस जो रज़िया सुल्ताना थी इन्होंने अल्टूनिया के साथ शादी की थी। अल्टूनिया दैट इज़ द गवर्नर ऑफ बठिंडा। उसके बाद इनको भी मार दिया गया था रज़िया सुल्ताना को, और इनको एसिनेट किया था। एक जगह थी कैथल हरियाणा के पास। उसके बाद रज़िया सुल्ताना को भी काफ़ी सारे लोगों ने सक्सीड किया, लाइक मोइज़ुद्दीन बहराम शाह थे, अलाउद्दीन मसूद थे, शाह नसीरुद्दीन थे, महमूद एंड रियासुद्दीन बलबन थे। फिर अगर हम बलबन के ऊपर कुछ चीज़ डिस्कस करें, लाइक इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी जो थी वो इन्होंने क्या की थी, बनाई थी। उन्होंने क्या था, दीवाने अर्ज और दीवाने वजारत को अलग अलग किया था, मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग किया था। इनको ज़िले इलाही भी कहते थे, ज़िले इलाही भी कहते थे। उसके बाद नियामत खुदाई भी कहते थे। उसके बाद अगर और कुछ देखें, इन्होंने सिस्टम ऑफ सजदा एंड फेबोस भी किया था। उसके बाद इन्होंने फेस्टिवल ऑफ नवरोज़ भी इन्होंने अडॉप्ट किया, मतलब शुरू किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्लेव डायनेस्टी। ये सारा जितना भी था, ये सारा हमारा जो था स्लेव डायनेस्टी के
ऊपर था। मैं होप करता हूँ कि ये जितना भी टॉपिक है आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जितना भी टॉपिक है हमारा स्लेव डायनेस्टी का, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट, ये काफ़ी सारा सफिशिएंट है, इनफ है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, इसको लाइक करें। और मतलब जितनी भी चीज़ें जो हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सो मुझे लगता है ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि जो डिमांडिंग चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी इसमें हमने डिस्कस कर दी हैं। सो ये एट लास्ट में इसको कंक्लूड करता हूँ। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है, बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।